బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా హైదరాబాద్లో బహిరంగ సభలో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. इस साल के अंदर दीनदयाल उपाध्याय विस्तारक योजना चल रही है. ये विस्तारक योजना के तहत देश भर में 4 लाख कार्यकर्ता 15 दिन, 6 महीना और 1 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी के काम करने के लिए निकलने वाले हैं मित्रों. और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी 15 दिन के लिए विस्तारक निकलकर आज 3 दिन तेलंगाना के 3 गांवों में जाकर आया हूं. ये 4 लाख विस्तारक जो निकलने वाले हैं वो देश भर के 8.5 लाख बूथों के अंदर जाकर भारतीय जनता पार्टी के विस्तार का काम करेंगे. वो दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन के बारे में देश की जनता को बताने वाले हैं. भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के बारे में जाकर बताने वाले हैं. और नरेंद्र मोदी सरकार के 3 साल के कामकाज के लिए भी जाकर घर घर जाकर बताने वाले हैं मित्रों. मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, ये दीनदयाल उपाध्याय विस्तारक योजना आजादी के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने जो जनसंपर्क की योजना हाथ में ली हो, इसमें सबसे बड़ी और सफल योजना बनने जा रही है मित्रों. आप कल्पना कर सकते हैं 8 लाख से ज्यादा बूथों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रचार करेंगे. मोदी जी के कामकाज को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे. और मित्रों, इसी कारण है कि हमारे विरोधियों का बीपी थोड़ा बढ़ने लगा है. उनको चिंता होती है, मगर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ये दीनदयाल उपाध्याय विस्तारक योजना किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को हराने के लिए नहीं है. ये भारतीय जनता पार्टी को हर बूथ में मजबूत पार्टी बनाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय विस्तारक योजना. भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को देखिए मित्रों, 1950 से लेकर 2017 तक जो जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की हमारी यात्रा निकली है, वो यात्रा विचारधारा के विस्तार की यात्रा है. हमारी पार्टी की स्थापना भी विचारधारा के लिए हुई थी. जनता पार्टी में हमारा मर्जर भी देश हित के लिए हुआ था. और जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी भी विचारधारा के कारण बनी थी. और आज इसी का नतीजा है कि 10 सदस्यों से जो भारतीय जनसंघ के रूप में शुरू हुई थी पॉलिटिकल पार्टी, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी 11 करोड़ सदस्य वाली पार्टी बनकर दुनिया के सामने. एक जमाना था जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को दूरबीन लेकर ढूंढना पड़ता था, कहां है भाई, कोई चुनकर आया है क्या. आज 1387 विधायक भारतीय जनता पार्टी के देश में चुनकर आए हैं. 13 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं. 4 राज्यों में हमारे समर्थक दलों की सरकारें हैं. केंद्र में 330 सांसद के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार चल रही है. मित्रों, ये मैं मानता हूं कि हमारी विचारधारा और करोड़ों कर्मठ कार्यकर्ताओं की तपश्चर्या का नतीजा है. मित्रों, आज जो पार्टी का वैभव है, पार्टी का जो विकास हुआ है, इसके लिए ढेर सारे कार्यकर्ताओं ने अपने बलिदान दिए. मेरे तेलंगाना यात्रा का शुरुआत ही अपने दिग्गज नेता मसैया जी की जहां पर हत्या हुई थी, वहां उनकी मूर्ति का अनावरण कर हुआ. और ये बताता है
कि तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने विचार के लिए जान का भी बलिदान देने में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। और देश भर में ऐसे हजारों कार्यकर्ताओं के बलिदान पर आज ये पार्टी खड़ी है। कुछ कार्यकर्ताओं ने जेल में बहुत सारा जीवन काटा, कुछ लोगों ने फर्जी मुकदमे फेस किए, कुछ लोगों ने अपनी जान गंवाई और कुछ लोगों ने पूरा जीवन पार्टी के काम में बलिदान कर दिया। ऐसे तपस्वी कार्यकर्ताओं के कारण आज पार्टी यहां पर पहुंची है। मित्रों, आज केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब चुन कर आई तब मोदी जी ने कहा था कि हमारी ये सरकार गरीबों की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी, आदिवासियों की सरकार होगी। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे पर चलने वाली सरकार। और नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 साल के कार्यकाल के अंदर बहुत सारा काम किया है। बहुत लंबी सूची है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 साल के बाद आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में आज भारत दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनकर रह गया है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर रहा है। एक जमाना था मित्रों, जब इक्का दुक्का उपग्रह सैटेलाइट छोड़ते थे। मोदी जी के नेतृत्व में उनके प्रधानमंत्री काल में भारत ने एक साथ 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़कर अमेरिका से भी आगे निकलने का काम किया है। मित्रों, ये बताता है कि भारत किस दिशा में जा रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक कर कर आए दिन आलिया मालिया जमालिया हमारी सेना पर और सीमा पर हमला करते थे। उनको एक मजबूत जवाब देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, जन धन योजना के तहत लगभग 28 करोड़ बैंक अकाउंट खोलकर आज देश में हम गर्व के साथ कह सकते हैं, एक भी घर ऐसा नहीं है जहां बैंक अकाउंट नहीं है। ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जीएसटी के माध्यम से एक कर एक देश, इस स्वप्न को साकार किया है। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देकर देश के करोड़ों पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए एक नई आशा की किरण करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, मेरे पास बहुत बड़ी सूची है, मैं लेकर आया हूं। 106 योजनाओं की सूची है। नरेंद्र मोदी सरकार ने हर 15 दिन में एक योजना देश के कल्याण के लिए करी है। कितनी योजनाएं जरा फिर से बोलिए तो कितनी है भाई? जोर से बोलिए। ये योजनाओं की सूची को मैं बुलंद आवाज से पढ़ता हूं। आपको लगेगा कि बहुत हो गया तो ताली बजाकर रोक लीजिएगा। पढ़ू जोर से? जरा जोर से बोलिए, पढ़ू क्या? पक्का पढ़ू? मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, गरीब कल्याण योजना, मेक इन इंडिया, स्थूल सिंचाई सोर्स, स्वच्छ भारत अभियान, बाल स्वच्छता मिशन, सॉल्ट। अरे भाई, अभी तो मैं 18 तक पहुंचा हूं। अभी कुछ लोग हमारा अकाउंट मांग रहे थे कि बताओ भाई नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया है। मैं उनको कहना चाहता हूं, आंख और कान खुला कर देख लीजिए। 70 साल में सभी सरकारों ने नहीं किया, वो नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 साल के अंदर किया है। इतनी सारी योजनाएं, इतने सारे काम को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के हर घर में विकास पहुंचाने का काम किया है। हमें सवाल पूछते हैं, मैं बताना चाहता हूं
कि 70 साल से जिन लोगों ने शासन किया उनको मैं पूछना चाहता हूं, आज भी देश में 16 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके घर में शौचालय नहीं था जब हम सत्ता में आए। क्या करते थे आप? 70 साल तक क्या किया? हमारे 3 साल का हिसाब मत मांगिए, आपके 70 साल का हिसाब देश की जनता आपसे मांग रही है। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक ही साल में 4.5 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाने का काम 3 साल के अंदर समाप्त कर दिया है। ये हमें सवाल पूछते हैं कि रोजगारी के ऊपर क्या किया? अरे मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, स्किल इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इसके माध्यम से रोजगारी की एक बड़ी श्रृंखला की है और मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से 7.5 करोड़ गरीब युवाओं को रोजगारी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। आपने तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और कहा कि बैंक के दरवाजे गरीब के लिए खोल दिए हैं, मगर मैं बताना चाहता हूं, बैंक के दरवाजे गरीब के लिए खोले नहीं थे, बैंक का दरवाजा दिखा दिया। बैंकों ने गरीबों को दरवाजा दिखा दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद गरीबों के लिए बैंक के दरवाजे खोलने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और 7.5 करोड़ युवाओं को रोजगारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, अभी अभी तेलंगाना में भी बहुत सारे अखबार इधर उधर मुझे पूछ रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी सरकार ने तेलंगाना के लिए क्या करा, वो बताओ। मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था, मगर आज फिर से कंफ्यूजन हो गया है और मुझे कहा गया है कि मेरे जाने से पहले मैं इसकी स्पष्टता करूं। तो स्पष्टता कर देनी चाहिए या नहीं कर देनी चाहिए, बताओ भाई? करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो पूरी तेलंगाना की जनता इस मीडिया के माध्यम से सुन ले, नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 साल में क्या किया है। जब कांग्रेस की सरकार थी और 13वां वित्त आयोग, 13th फाइनेंस कमीशन चल रहा था, तो 5 साल की ग्रांट क्या मिलती थी मैं बताता हूं। शेयर इन सेंट्रल टैक्स, केंद्रीय करों में तेलंगाना का हिस्सा था 9,795 करोड़। बोलिए जरा जोर से, कितना था? नरेंद्र मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग में किया 96,706 करोड़ रुपया, 10 गुना बढ़ोतरी केंद्रीय कर के हिस्सेदारी में तेलंगाना की भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। मित्रों, ग्रांटी एड के लिए 2110 करोड़ रुपया दिया जाता था। कितना दिया जाता था बोलिए मित्रों, जोर से बोलिए जरा। अब ग्रांटी एड के तहत 99,900 करोड़ रुपया, 9,900 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। लोकल बॉडी ग्रांट के लिए 249 करोड़ रुपया दिया जाता था। कितना दिया जाता था भाई? वो 249 करोड़ को बढ़ाकर 14वें वित्त आयोग के अंदर 8,764 करोड़ देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, कल मैंने कहा था, उस पर मैं डटा रहा हूं, नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए की सहायता तेलंगाना की जनता को की है। ये बात सही है कि हम कोई तेलंगाना पर उपकार नहीं कर रहे हैं। ये तेलंगाना की जनता का अधिकार है। तेलंगाना की जनता का भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार पर अधिकार है और नरेंद्र मोदी सरकार का फर्ज है कि तेलंगाना का विकास करना। मगर जब पहले कांग्रेस की सरकारें थी तब क्या देती थी और हम क्या दे रहे हैं, वो तो हमें बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए भाई, बताओ।
तेलंगाना की जनता को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? तो मैं तो विनम्रता से यही बता रहा हूं कि हमने 1 लाख करोड़ रुपया ज्यादा देने का काम किया है। आप लोग घर घर जाकर बताएंगे? देखो, आधा अधूरा न बताना। इसके अलावा भी बहुत सारा काम हुआ है। तेलंगाना को एम्स देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, आदिवासी यूनिवर्सिटी देने का काम किया, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी देने का काम किया, जयशंकर तेलंगाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देने का काम किया, पीवी नरसिम्हा राव वेटरनिटी साइंस की यूनिवर्सिटी देने का काम किया, शिक्षा के सुधार के लिए 1800 करोड़ रुपया अलग से दिया, 40,800 करोड़ के, मैं फिर से रिपीट करता हूं, 40,800 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट सिर्फ दिए। कितने के दिए हैं भैया? अब किसी को सूची जाननी है, कहां है, दिखाई नहीं देता ऐसा कहते हैं, तो मैं सूची जरा जोर आवाज से पढ़ देता हूं। पढ़ दो, याद रखिएगा। हां, हैदराबाद बेंगलोर राजमार्ग, हैदराबाद विजयवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, यादागिरी वारंगल 4 लेन रोड, महिला और बाल विकास के लिए 1055 करोड़, मिड डे मील के लिए 116 करोड़ ज्यादा, स्वास्थ्य और पोषण के लिए 1000 करोड़ ज्यादा, और अलग अलग योजनाओं के लिए 12,000 करोड़ रुपया की सूची मैं लेकर आया हूं मित्रों। क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे पूछा जाएगा, इसलिए मैं लेकर आया हूं मित्रों। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तेलंगाना की जनता ने हमें सांसद दिया नहीं दिया, ज्यादा सांसद दिए नहीं दिए, हम वो सोचने वाले नहीं है। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास में मानती है। और मित्रों, जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार चल रही है, मैं हर एक राज्य का दौरा कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र में इलेक्शन आया, किसकी सरकार बनी? जरा जोर से बोलिए, किसकी बनी? हरियाणा में आया, किसकी बनी? झारखंड में आया, किसकी बनी? जम्मू कश्मीर में आया, किसकी बनी? असम में आया, किसकी बनी? उत्तराखंड में चुनाव आया, किसकी बनी? उत्तर प्रदेश में चुनाव आया, किसकी बनी? गोवा में चुनाव आया, किसकी बनी? मणिपुर में चुनाव आया, किसकी बनी? तेलंगाना में आएगा, किसकी बनेगी? मित्रों, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरे देश भर में विस्तार करें। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, मगर हमारी पार्टी को बढ़ाने का हमारा अधिकार है। ये बात सबने याद रखनी चाहिए। आप मुझे बताइए, ये सारा विजय जो मिलता है, बिहार में भी मत प्रतिशत मिला, भले हार गए, दिल्ली में भी मत प्रतिशत बढ़ा, केरल में बढ़ा, बंगाल में बढ़ा, ओडिशा में बढ़ा, त्रिपुरा में बढ़ा, वो नरेंद्र मोदी जी के अकेले के कारण बढ़ रहा है क्या? देश के करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के कारण बढ़ा। आप मुझे बताइए, हम मानते हैं कि दक्षिण के सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी मजबूत होनी चाहिए। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मित्रों, पार्टी वैसे मजबूत नहीं होगी। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को ये मीडिया के माध्यम से और हैदराबाद के सम्मेलन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, परिश्रम की पराकाष्ठा करिए, घर घर में जाकर नरेंद्र मोदी का संदेश पहुंचाइए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करिए। करेंगे क्या आप? ऐसे नहीं भैया, जरा जोर से बोलिए, करेंगे? पीछे वाले नहीं बोल रहे, करेंगे? पक्का? मोदी जी को बता दूं मैं? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर, मुट्ठी भींचकर विजय के संकल्प के साथ बोलिए, भारत माता की! भारत माता की!
भारत माता की वंदे मातरम। జనగణమన పాడుతూ అందరూ కూడా అక్కడే నించోని జనగణమన సామూహికంగా जनगणमन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा जाविल उच्चल वंगा विंजय हिमाचल।